सम्मान किया। ब्राह्मण देवता से ये नहीं पूछा महाराज क्यों आए हैं, कहा आपके धर्म कर्म तो ठीक चल रहे हैं। कहा महाराज वो सबसे है ठीक है। और ब्राह्मण देवता ने पत्र निकाल करके मैया रुक्मिणी को दिया। भगवान ने कहा पढ़ो महाराज। कहा ये कोई साधारण पत्र नहीं है महाराज, कोई व्यापारी पत्र नहीं है, कोई सामूहिक पत्र नहीं है, आपका व्यक्तिगत पत्र है, आप स्वयं इसको देखिए। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता क्या ब्राह्मणों से मेरी कोई बात छिपी है क्या? मैं ब्राह्मणों से कोई बात छिपाता नहीं, इसलिए मैं कहता हूं आप ही पढ़िए। तो ब्राह्मण देवता पत्र को पढ़ते हैं। रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सर्वतांते निर्विश्य कर्णविपरिहरतोऽङ्गताम् रूपं दिशामखिलार्थलाभं त्वयि अच्युतापि सच्चित्रमपत्रपं मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, दो संबोधन दिया। श्रुत्वा नवधा भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रवण। महाराज आपके यश को, आपके गुण को संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा मैंने जब से सुना है, मेरे हृदय में आपका एक स्थान बन गया है। मैं आपके साथ एक विवाह करना चाहती हूँ। सोचा भगवान ये नहीं सोचे कि पता नहीं कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, क्या अवस्था होगी, क्या रंग होगा। फिर मैया ने कहा कि काका मुकुंद महती गुणशील रूप विद्या प्रयोग विदधाम धीरात्मकुल्यम। गुण, शील, रूप, विद्या, वैमन अवस्था, द्रविड़ धन। महाराज सब में मैं आपके समान हूँ, ये भी मत समझना कि मैं कमजोर हूँ। अब मैया रुक्मिणी ने सोचा मान लीजिए तैयार हो जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे आगे, कहाँ बुलाओगे, वो भी लिख दिया। बहुत जवान लिख दिया कहाँ मिलना है। कहा अंतःपुरांतर चरी मनिहत बंधो वदामहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां नववधू गिरिजापेयाम्। मेरे यहाँ का नियम है कि जिस बिटिया का विवाह रहता है उसको गिरिजा मंदिर में दर्शन के लिए लाया जाता है। और प्रभु वहीं पहुंचे, वहीं दर्शन दे। 7 वचन लिख दिया। अब प्यारे 7 वचन क्यों लिखा जाता है? विवाह में सप्तपदी पढ़ी जाती है, 7 भावर होते हैं। क्यों होते हैं? कन्या कहती है मैं तो अबला हूं, लेकिन जो दोनों पक्ष के ब्राह्मण हैं, देवता हैं, जिनका आवाहन हुआ है, इन सब को साक्षी मान करके मैं तुमको पति के रूप में वर्ण कर रही हूँ। क्योंकि माता पिता कन्या को जन्म तो दे सकते हैं, लेकिन गोत्र का अधिकार पति के द्वारा होता है। जब भी पूजन होइए तो गोत्र पति का ही बोला जाता है। तो आज से मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं अबला हूँ, सब कुछ त्याग करके माता पिता भाई बहन मैं तुम्हारी शरण में आ रही हूँ। लेकिन अगर कोई गलती करते हो तो समस्त देवी देवता साक्षी कि पहली भंवरिया में सुमिरऊं गणेश जी को मोरी यज्ञ पूर्ण होयहो। जो पर हमसे कपट छल करी है हो सहाय हो। दूसरी भावरिया में सुमिरऊं सप्त ऋषियन को मोरी यज्ञ पूर्ण होयहो।
जैसे ब्राह्मण देवता ने बताया, भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता, जब से मैंने रुक्मिणी के सौंदर्य को सुना हूं, मैं भी उनके बिना रह नहीं पा रहा था, लेकिन अब आपने कह दिया है। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज जाओ, कहा जाओ नहीं, चलो। सैन सुग्रीव में पुष्प बलाहक जो तीव्रगामी घोड़े थे उनको लगा दिया, और जैसे ब्राह्मण देवता को लेकर निकले, दाऊ भैया, कहा भैया कन्हैया कहाँ गए? कहा महाराज कुछ मालूम नहीं, बताया तो नहीं। कहा कोई आया था क्या? कहा एक ब्राह्मण आए थे, कुंडिलपुर से आए थे, इतना जानता। कहा बस कुंडिलपुर में रुक्मिणी का स्वयंवर होने वाला है, वहाँ बड़े बड़े जरासंध शिशुपाल मंत्रोपदेश से राक्षस नारायणी सेना तैयार किए, और दाऊ भैया भी चल दिए। और उधर मैया रुक्मिणी सोच रही कि ना तो कभी भी ब्राह्मण देवता लौट करके आए, ना कोई संदेशा ही लाया। मैया रुक्मिणी विलाप कर रही हैं, आंखों से सवाल कर रही हैं कि दुर्भगाया न मेधाता, दुर्भगाया न मेधाता, नानुकूलो महेश्वरा, देवी वाग्यंथा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे विधाता ब्रह्मा जी, क्या आप तत्पूर्ण हो गए? हे भगवान भोलेनाथ, मैंने जितना क्रोध का कर रखा है, जितना सोमवार का कर रखी हूँ, उसका केवल फल पति के रूप में चाहिए। मैया ने अस्पात किया, प्यारे जो भी अस्पात किया है केवल वही भगवान को पाया। हम मैया से निवेदन किया, का मैया रहिया भूल लो, किसे रवा बुढ़ाई गइलो, माई का वो हमसे हो गई कसूर, जो चित से उतार दिहलो, माई का वो हमसे हो गई कसूर, जो चित से उतार दिहलो। इतने में देखा तो ब्राह्मण देवता लकड़ी घुमाते हुए आए, और भाव भंगिमा को देखा, चेहरे पर मुस्कुराहट देखा, मैया समझ गई काम हो गया, नहीं तो मुंह लटकाए हुए आते। कहा महाराज कोई सूचना थी? कहा तो कुछ नहीं। मैया रुक्मिणी का मुखमन पर मुरझा गया। कहा लेकिन जिसके पास भेजी थी उसी के साथ मैं आया, और जैसे मैया ने सुना उसी के साथ आया हूँ। कहा आ गए? कहा अब सखियों को लेकर के गौरी पूजन के लिए मैया चल गई। प्यारे नियम है कि पहले पैर को धुलाया, फिर हाथ को धुलाया, फिर आचमन कराया। ब्राह्मण को इतना जल लेना चाहिए आचमन में हृदय तक पहुंच जाए, क्षत्रिय को इतना जल लेना चाहिए कंठ तक पहुंच जाए, वैश्य को इतना जल लेना चाहिए ताल पर पहुंच जाए, स्त्री और शूद्र को इतना जल लेना चाहिए होठों तक। और इसके बाद मैया गौरी की पूजा करने के लिए मैया गई कि नमस्ते पांबिके भीषणम, नमस्ते पांबिके भीषणम, स्वसंतान युवां सदां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णास तदनुमोदता। ये मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ उसको आशीर्वाद दीजिए कि द्वारिकाधीश उसको पति के रूप में प्राप्त हो। मैया ने आशीर्वाद दे दिया, मन जाहि राज्य मिलहि सोपन, सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजानसी, स्नेह जानत रावर। मैया ने आशीर्वाद दे दिया। मैया जैसे मंदिर से पूजा करके बाहर निकली, इधर से सुभाष जरासंध ने बाधा लेकर के आया हुआ था, चारों तरफ सैनिकों को लगा। अब मैया सोच रही है कि मैंने तो कहा था अकेले आए, अब पूरी सेना लगी हुई है, मैंने कहा कोई नहीं रहेगा। लेकिन मैया के रूप और लावण्य को जो देखा, सुखदेव बाबा कहते हैं मैं मातृत्व भाव से देखा, प्रणाम कर लिया। जो कामिनी के भाव से देखे, बंधुओं नीचे गिर गई, मुंह फुले रह गया। अब मैया ने आगे बढ़ी जाओ, सोचा भगवान को कैसे पहचाना। और जैसे मेरे प्रभु रथ पर खड़े थे और नेत्रों से नेत्र मिले, मैया ने इशारा किया कि पकड़ लो हाथ बनवारी,
नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी हो। जमाने की तरफ देखो, इसे से निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो